स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले रिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है आइए समझते हैं। आप लोगों को पता है कि जब बात लाइट की आती है तो लाइट किसी मीडियम में से पास नहीं भी होता, किसी में से पास हो जाता है तो अच्छे से पास नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी में से तो बिल्कुल क्लियरली पास हो जाता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में जिसको कहते हैं। तो अब इस बेसिस पे हमारे पास मटेरियल तीन तरह के हैं, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, कोई आपके लिए नया नहीं है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना, जानते हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट है ना, और तीसरा ओपेक। ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आज आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बात ये समझने की है बच्चों। एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिनमें से लाइट क्लियरली, अच्छे से, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि वो पास हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट में से लाइट पास तो होती है लेकिन बिल्कुल क्लियरली पास नहीं होती। जैसे अगर आप क्या कर सकते हैं, एक घर में रूम के अंदर जो बल्ब है, CFL या LED जो भी हो, आपने एक पेज लिया और आप वो पेज है ना उस बल्ब के आगे ले गए, पेज, कॉपी का पेज कह रहा हूँ, तो आप बल्ब के आगे ले गए तो आपको पेज में से लाइट आती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन आपको पेज के अंदर जो ब्राइटनेस है वो और अच्छे से दिखाई दे रही है कि वो ज़्यादा ब्राइट नजर आएगा आपको, कौन, पेज। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको कोई गत्ते का टुकड़ा लेना है, कार्डबोर्ड, द पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड यू हैव टू टेक एंड देन टेक दिस कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ बल्ब, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा देयर इज नो एनी ब्राइटनेस, देयर इज नो एनी ब्राइटनेस इन द अदर साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, है ना, कि कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ ज़्यादा ब्राइटनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी जैसा आपको किस में देखने को मिल रहा था, पेपर में। अच्छा, अगर आप कोई ग्लास ले लें, ट्रांसपेरेंट पेपर ले लें, बिल्कुल क्लियरली ट्रांसपेरेंट पेपर, ठीक है, ग्लास ले लें, तो अगर आप उसको रख दें बल्ब के सामने अगर ले जाएं, देन ऑब्वियसली यू विल फील दैट मैक्सिमम लाइट जो है उस बल्ब में, उस पेज में से जो है, उस ट्रांसपेरेंट पेपर में से जो है पास हो रही है। तो आई मीन बच्चों की ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनमें से लाइट कंप्लीटली पास हो, कंप्लीटली मतलब 100% नहीं होती, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड कर देता हूँ। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स लाइट पासिस थ्रू बट नॉट क्लियरली, लाइक ऑयली पेपर ऑल्सो यू कैन से दैट, एंड द ओपेक मटेरियल तो वो है ही जिनमें से लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होती, ठीक है, ओके। चलिए, अब अगर पास होती है तो उन्हीं की बात कर ले। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उन्हीं में से एक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करें पानी की, पानी में, पानी का अगर बकेट है, आपको पता है तो कि एक बकेट में हमने वाटर फिल कर दिया और फिर हमें वो बकेट का बॉटम दिखाई दे रहा है, तो सोचिए क्या हो रहा है, वो फिजिक्स क्या है उसमें, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि उसमें फिजिक्स क्या है। कि अगर पानी डालने के बाद आपको बकेट का बॉटम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उस वाटर में से लाइट पास हो रही है क्लियरली और आपको बॉटम दिखाई दे रहा है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हर ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है ना, वो एक्चुअल में लाइट के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट भी करता है। ये हम रट्टा मार के नहीं कह रहे हैं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप बकेट ऑफ वाटर के अंदर अपना फेस देखेंगे तो आपको उसकी इमेज दिखाई देगी। जब मैं छोटा था तो क्या नाम है, मोरल एजुकेशन के चैप्टर में एक स्टोरी आती थी, अ ग्रीडी डॉग। तो ग्रीडी डॉग में ये था कि उसके माउथ में पीस ऑफ बोन, एक बोन का टुकड़ा होता है, तो जब वो नदी क्रॉस कर रहा होता है तो उसके अंदर वो क्या देखता है कि नदी क्रॉस कर रहा होता है, जब बाय ब्रिज, पुल के थ्रू उसको अपनी इमेज उसमें दिखाई देती है, किसमें, नदी के पानी में।
तो वो और ज़्यादा लालची हो जाता है कि अरे मेरे पास तो एक ही है, इसके पास भी है, क्यों ना मैं इसका भी, जो नदी के अंदर जो मुझे डॉग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये उसकी इमेज ही है एक्चुअल में। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं इसका भी बोन, जो ये हड्डी का जो टुकड़ा है, जो इसका भी फूड है, मैं उसको भी छीन लूँ, मेरे पास डबल हो जाएंगे। तो जैसे वो उसको भौंकने के लिए अपना मुंह खोलता है, तो उसके जो माउथ से जो बोन का जो पीस है, जो बोन पीस है, दैट विल फॉल इनटू, दैट इज फॉल इनटू वाटर, तो वो पानी में भी गिर जाता है। तभी कहते हैं कि लालच बुरी बला है क्या ना। तो ग्रीड होना अच्छी बात नहीं है, लालची होना अच्छी बात नहीं है। तो ये एक स्टोरी, जस्ट एक बात समझ में आई, वो जस्ट एक ये बताने के लिए कि वाटर रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को, और उसके आसपास जो लाइट आपको दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन आप लोग रिफ्लेक्शन में तो एक बात समझ चुके हैं, और वो ये कि रिफ्लेक्शंस में भी लाइट एक मीडियम से जाके दूसरे मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती है ना। वो हमारे एंगल पे डिपेंड करता है कि हम कितने एंगल से उसको इंसिडेंट कर रहे हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि रिफ्लेक्शन के अंदर, जब मैंने प्लेन मिरर का जिक्र किया था, तो क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के अंदर बच्चों। क्योंकि पॉइंट यही था, क्योंकि मिरर कैसा भी हो, प्लेन हो या स्फेरिकल हो, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसका मीनिंग सुनिएगा ध्यान से। ये कहता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travels from one transparent medium to another transparent medium, then to another transparent medium, then it bends away oblique towards, away मतलब दूर, towards मतलब उसकी तरफ, किसकी तरफ, the normal line, towards the normal line। और ये normal line कहाँ ड्रॉ करते हैं, at the point of incidence, at the point of incidence, ठीक है ना। और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है, ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब पता है क्या है, अब कई बच्चों को ये लैंग्वेज ऐसे लग रही होगी टू लॉन्ग एंड टू टफ। नहीं, अगर आप इस लैंग्वेज को थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे ना, आपको इसका मीनिंग पूरा अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको चलिए बताता हूँ, उसके लिए ध्यान से समझिएगा। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, देन, अब उसके बाद आइए, पहले दो लाइनों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसके बाद आइए कि देन इट बेंड्स, बैंड होता है मुड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इट बेंड्स अवे मतलब दूर, टुवार्ड्स मतलब तरफ, या तो दूर मुड़ेगी, किससे दूर, नॉर्मल से, या नॉर्मल की तरफ जाएगी, या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, कहाँ पे, ऑन द, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ, ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखना, इंटरफेस का मीनिंग देखना आप लोगों भी, इंटरफेस का क्या मीनिंग होता है, ध्यान दो बच्चों। जैसे क्या है कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वाटर फिल है इस कंटेनर में, राइट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है रे ऑफ लाइट,
और जैसे ही वो वाटर के सरफेस के इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, अब ये देखिए इंटरफेस किसे कहते हैं, जहां दो मीडियम कॉमन हो, मतलब दो मीडियम जो है मिल रहे हो जहां आपस में। तो ऊपर क्या है, एयर, इस कंटेनर में क्या है, वाटर। तो वाटर का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होगा, सबसे ऊपर वाला सरफेस का जो पॉइंट होगा, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से ऊपर हवा है और इस सरफेस के नीचे पानी ही पानी है। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी मैं से दो की बात कर रहा हूँ, एयर की और वाटर की। तो पता है क्या होगा, जैसे ही ये रे ऑफ लाइट वाटर के अंदर एंटर करेगी ना, तो ये यहाँ ऐसे बेंड हो जाएगी। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, आप ये मत सोचिएगा कि ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट होता तो ये ऐसे जाता, ये स्ट्रेट नहीं है, ये बैंड हो गया ऐसे, राइट। और जिस पॉइंट से बैंड हुआ ना, उस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल ड्राइंग जो करते हैं, और आपको नॉर्मल का मतलब पता है, आप लोग जानते हैं, रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं। नॉर्मल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर लाइन होता है, नॉर्मल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल लाइन, ठीक है। और एक बात और बताऊं, इस ऊपर वाले सरफेस को पता है क्या नाम देंगे, एयर, ध्यान से देखना, वाटर इंटरफेस नाम देंगे इसको, एयर वाटर इंटरफेस, इसको ये नाम देंगे बच्चों, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसमें क्या नाम देंगे, एयर वाटर इंटरफेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। तो एयर वाटर इंटरफेस हो गया, ठीक है, सारी बातें क्लियर। बेटा ये जो है ना, ये वाला नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे, अच्छा मैं इसको नाम क्या दे रहा हूं, देखो ये है इंसिडेंट रे, जो अंदर मुड़गी ना बेटा, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो जो ये अंदर बैंड होगी ना, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों इसे रिफ्रैक्टेड नाम दिया गया, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मीनिंग ही यही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बैंड हो जाना। रिफ्लेक्शन में भी तो वो बैंड ही होता था, लेकिन वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता, दूसरे से पहले में वापस चला जाता था रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन में तो दूसरे मीडियम के अंदर जाके वो बैंड हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा देखो, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का ये एंगल है, एंगल आई। एंड आई होप कि आपको समझ में आए कि आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये है एंगल आर, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि आई आर के इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी आई आर के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यहाँ एंगल कम है। इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा अभी कि एंगल कम कब होता है, ज्यादा कब होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि इस पूरे प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड refraction of light, refraction of light, and I hope you understand.